फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आप सभी को प्रकृति से जोड़ा जाता है, आप सभी को आयुर्वेद से जोड़ा जाता है और नुस्खे उपचारों के माध्यम से आपको सशक्त बनाया जाता है। अपने आप को आपने निरोगी बनाना है, ये आपका दायित्व है। इसमें हम आपकी सहायता करते हैं, आपको वह जानकारी पहुंचाते हैं जिसकी वजह से आप अपनी दिनचर्या में कुछ ऐसे सुधार करें, अपने भोजन में सुधार करें जिससे कि आप अपने आप को निरोगी रख सके, अपनी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर सकें ताकि कोई भी रोग आपके शरीर में प्रवेश ना कर सके। इसी क्रम में हम आज के इस कार्यक्रम में भी कुछ ऐसे ही विषय पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी को हम अनुरोध भी करते हैं और आप सभी को याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन भी साथ में जरूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं हल्दी को लेकर, और हल्दी को बहुत मायनों में काफी गुणवत्ता के आधार पर काफी ऊपर रखा गया है और औषधि बहुत अच्छी मानी गई है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि किस तरीके से श्वास रोग जैसे कि सर्दी, खास तौर पर जब सर्दी छाती में बैठ जाती है या सर्दी लग जाती है तो उसमें किस तरीके से हल्दी सहायक होती है। क्योंकि एक बात ये भी कहा जाती है कि अगर नाक बचानी है, क्योंकि नाक का मतलब श्वास, नाक बचानी है तो हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, नजला है, जुखाम है, खांसी है, पेट खराब है, तो नाक पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल। और छींके पे छींके आ रही हैं, आप नाक को रगड़ रहे, तोड़ रहे, मरोड़ रहे, वो सारी चीज हल्दी से रुकती है। यदि ऐसी पोजीशन आ जाए तो हल्दी को आप किसी भी रूप में ले सकते हैं कि शहद लिया 1 चम्मच, उसमें थोड़ी हल्दी मिलाई, चाट लिया। उसके चाटने से अंदर जाके सांस की नाड़ी में, फेफड़ों में उसका असर पड़ेगा, तो उससे जो आप सांस ले रहे हैं, जो हल्दी और शहद गया, शहद तो खून में चला गया, हल्दी ने जो कीटाणु अंदर चला गया उसको नष्ट कर दिया। अच्छा। मुंह से सांस लेते जब नाक बंद होता है, बिल्कुल। फिर उसके बाद खून के अंदर थोड़ी गर्माहट आती है। अच्छा। तो नाक में जो नजला जमा होता है वो पिघलना शुरू होता है और जिसको छींक पे छींक आ रही वो बंद हो जाती है। आप एक चम्मच शहद में मिला के हर घंटे 1.5 घंटे बाद लेते रहें। 4-6 घंटे में आपका नाक बिल्कुल खुल जाए, ना छींक आएगी, ना आपको तकलीफ होगी, और जो नजले में आंखें जकड़ जाती है, लाल हो जाती है, वो भी नहीं होगी, क्योंकि अंदर से खून ही शुद्ध हो रहा है। बिल्कुल। हल्दी खून को शुद्ध कर रही है, उसके अंदर किसी किस्म का कीटाणु उसको नष्ट कर रही है, और शहद जाके जिस ग्रुप का खून है उसमें मिल रहा है, उसको ठीक कर रहा है। अब दूध जब भी आपने पीना है, चाय नहीं पीनी, इसमें दूध पीना। अच्छा। बकरी का, गाय का दूध पीना या सोयाबीन का पीना, कहीं मदर डेयरी का ले लिया या कोई भी दूसरा दूध ले लिया जिसमें केमिकल मिले, या भैंस का ले लिया, तो आपको फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। गाय का या बकरी का दूध अंदर जाके एक किस्म का अमृत है, और सोयाबीन का जो दूध है वो भी अमृत है। ऐसे मूंगफली का भी दूध बनता है, बादाम का दूध बनता है, परंतु सबसे ज़्यादा जो लाभकारी है वो सोयाबीन का है। गाय का दूध 15 किलो, सोयाबीन का 1.5 किलो ताकत में बराबर है। तो ये परंतु सोयाबीन का दूध जो है हर आदमी उसको अच्छा नहीं लगता। हफ्ता 10 दिन के बाद यदि उसमें गुड़ या शहद मिला के आप ले रहे हैं तो आप पी लेंगे, फिर उसके बाद आप दूसरा दूध नहीं पी सकते, उसी को ढूंढेंगे। मतलब फिर वो स्वाद लग जाता है हमें। स्वाद भी लग जाता है, उससे पेट बड़ा अच्छा साफ होता है। अच्छा।
लीवर बड़ी तेजी से काम करता है, पैंक्री पूरी इंसुलिन बनाती है, पैंक्री पूरी इंसुलिन बनाती है। जिनको भयंकर शुगर है ज्यादा लगेगा। गाय का या बकरी का दूध अंदर जाके एक किस्म का अमृत है, और सोयाबीन का जो दूध है वो भी अमृत है। ऐसे मूंगफली का भी दूध बनता है, बादाम का दूध बनता है, परंतु सबसे ज्यादा जो लाभकारी है वो सोयाबीन का है। गाय का दूध 15 किलो, सोयाबीन का 1.5 किलो ताकत में बराबर है। तो ये परंतु सोयाबीन का दूध जो है हर आदमी उसको अच्छा नहीं लगता। हफ्ता 10 दिन के बाद यदि उसमें गुड़ या शहद मिला के आप ले रहे हैं तो आप पी लेंगे, फिर उसके बाद आप दूसरा दूध नहीं पी सकते, उसी को ढूंढेंगे। मतलब फिर वो स्वाद लग जाता है मुंह। स्वाद भी लग जाता है, उससे पेट बड़ा अच्छा साफ होता है। अच्छा। लीवर बड़ी तेजी से काम करता है, पैंक्री पूरी इंसुलिन बनाती है। जिनको भयंकर शुगर है उनको सोयाबीन का दूध और सोयाबीन की रोटी ये अमृत है। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसे मायनों में कुछ लोगों के माध्यम से ऐसा सुना भी जाता है कि सोयाबीन का दूध आसानी से पचता नहीं है। गलत है। अच्छा, ऐसा नहीं है। ऐसा हार्ड होता है वो, ऐसा बोला जाता है? ऐसा नहीं है। अच्छा। दूध तो हमारे ऊपर निर्भर है, हम उसको 2.5 डिग्री का बनाए, हम 30 का बनाए। हाँ हाँ, वो तो अपने ऊपर है। जब ज्यादा गाढ़ा दूध लेते हैं जी, वो हर आदमी से पचता नहीं है। अच्छा, ऐसा होता है। हाँ, जब उसको थोड़ा पतला दूध बना के लेंगे बहुत आराम से पचता है। और सोयाबीन का जो दूध पी रहा है उसको बीमारी कोई नहीं दुनिया में। अच्छा। क्योंकि लीवर से जबरदस्ती पचाता है, पैंक्री जबरदस्ती इंसुलिन बनाती है, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ने देता, और खाया पिया जब अच्छा पच के गुर्दे को जाता है, गुर्दा तीनों हिस्से अलग करता है, पेशाब, टट्टी, खून। और खून जब वो तिल्ली हो जाता है, तिल्ली भी उसको स्वीकार करके दिल को देते, दिल को ऑक्सीजन पूरी मिले, रो कहाँ से आएगा। पूरा शरीर का ढांचा लीवर पे और तिल्ली पे है। लीवर ठीक फंक्शन कर रहा है, तिल्ली पूरी इंसुलिन बना रही, आपको रोग ही कोई नहीं है। जब इनमें इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहले फर्क पड़ेगा आपकी तिल्ली पे। तिल्ली बनाए वो खून को स्वीकार नहीं करेगी, उसको उल्टा फेंक देगी चट्टी में। दिल को पुराने खून मिलेगा, गाढ़ा होता जाएगा, उसको ऑक्सीजन फेफड़ों से पूरी मिले, अब रोगों के प्रभार लग गए। अब इस चीज को ना तो आपको कोई डॉक्टर बताएगा, ना कोई हकीम बताएगा, ना कोई वैद्य बताएगा। क्यों नहीं बताएंगे? कि फिर उनका बिजनेस बंद हो जाता है। एलोपैथी का सीधा सिद्धांत है कि जब तक जीना तब तक दवाइयां खाओ। और जो आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सके, ये दोष उन फैक्ट्रियों का है जो दवाइयां बनाती हैं। जब दवाई में नुस्खा ही पूरा नहीं तो आराम कहां से मिलेगा। अब आज जो मेरे पास 2 मरीज आए थे, जो अलवर से आया था, इसकी कमर में दर्द था। अच्छा। और इसको पेशाब नहीं पूरा आता था, पेट अच्छा साफ नहीं होता था। अब सुबह नाक में दवाई डाली और तेल की मालिश करवाई। उसके बाद उसने कहा कि आज मैं ये सोच रहा हूं कि आज मैं सुखी हो गया। आज तक जिस भी किसी के पास गया उसने दवाइयां देके पैसा तो खूब खर्च करवाया, परंतु मुझे एक ये कहें कि राई भर भी असर पड़ा शरीर में नहीं पड़ा। अब मेरा पेट भी अच्छा साफ हो गया, और जो पेट में जकड़न थी वो खत्म हो गई, और जो मेरा नाक बिल्कुल बंद था, मुंह से सांस लेता हूं, नाक से सांस आना शुरू हो गया, और सिर में जो जकड़न थी वो खत्म हो गई। तो मैंने कहा मेरा गुण नहीं है, ये जड़ी बूटियों का गुण है, जिन्होंने मुझे विद्या सिखाई उनका गुण है। अब ट्रांसफार्मर में बिजली है, आप स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा। यदि ट्रांसफार्मर में बिजली नहीं है तो स्विच चाहे ऑन ही रहे, बल्ब कहां से जलेगा। मैं तो स्विच हूं, ट्रांसफार्मर दवाइयां हैं, अब बल्ब है। मैं तो स्विच ऑन हुआ, मैंने तो आपको बताया चीज और ये लो।
बिल्कुल। आपने ली, आपको लाभ हुआ। लाभ हो गया। बिल्कुल। गुरु जी, आपने भी सोयाबीन के दूध के बारे में बताया और इतनी पूरी विस्तार से चीजें बताई हैं। बस अब हम ये भी जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि सोयाबीन का दूध बनाने की सही प्रक्रिया क्या होती है। देखिए, इसके 3 तरीके हैं। अच्छा, हम तीनों ही जानना चाहेंगे। पहला तरीका तो है कि सोयाबीन को लेके पिसा लो आटा बारीक। अच्छा। फिर यदि आपको आधा किलो दूध चाहिए तो आप 50 ग्राम आटा लें, किलो चाहिए तो आप 100 ग्राम लें, 10 किलो चाहिए तो आप 1 किलो लें। पानी जब गर्म होकर उबलने लगे तो उसको थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं, कड़छी से हिलाते जाएं। अच्छी उबाली आने के बाद उसको छान लें। अब वो दूध बन गया। और जो उसका कचरा बचा वो आटे में मिला के रोटी खा ले, वो खराब तो कोई चीज हुई नहीं। दूसरा तरीका है कि इसको भिगो के रख दें और सुबह इसको सिलबट्टे पे या मिक्सी में बिल्कुल बारीक पीस लें। पीसने के बाद फिर उसमें पानी मिला के इसको उबाल लें। उबालने के बाद इसको छान लें। छान करके दूध बच गया, बन गया। और जो इसका कचरा बचा वो आटे मिला के या सब्जी मिला के आप खा लें, कोई खराब हुआ नहीं। तीसरा है इसका कि आप सोयाबीन को पानी में उबाल लो, उबाल करके फिर उसको उसमें से निकाल के फिर इसको पीस लो, फिर उसी पानी में मिला के एक उबाली दे के फिर छान लो। तो इसमें लंबा प्रोसीजर है। सबसे अच्छा ये है कि आटा बना के फिर उसका प्रयोग कर लो। हाँ, बिल्कुल। तो दर्शकों, ये तो तरीके थे सोयाबीन से हम दूध कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और सोयाबीन वैसे भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके पाचन में थोड़ी सी तकलीफ है। और भी बहुत सारी इसमें बातें अभी गुरु जी ने हमें बताई हैं, ख़ास तौर पर हल्दी को लेकर, सोयाबीन को लेकर, दूध को लेकर। तो ये सारे बातें हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि हमने सुनी तो है, लेकिन ये हमारे जहन में रहेंगी कैसे, हमें याद कैसे रहेंगी। इसके लिए बहुत अच्छा आपके पास साधन है कि कॉपी पेन आप लेकर बैठते हैं तो आप इन चीज़ों को लिख लिया करें। इन प्रयोगों को आप लिख लेंगे तो आपको याद भी रहेंगे, और जब भी आपका समय हो आपके पास, या जब भी कोई ऐसा समय आए आपका जब आपको इनका प्रयोग करने की आवश्यकता हो, तो आप कर सकते हैं। ऐसे हालांकि बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं। यदि आप इनको पढ़ना चाहें तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों में हजारों से भी ज्यादा की तादाद में रोगों के बारे में वर्णन है, रोगों के लक्षण बताए गए हैं और उनके उपचार। और सबसे बड़ी बात कि इन उपचारों में जिन जिन चीजों का प्रयोग करने के लिए आपको बताया गया है, वो सारी चीजें अमूमन आपके रसोई घर में ही उपलब्ध होती हैं। तो ये पुस्तकें आप घर बैठे कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना मैसेज भेज सकते हैं।